कुछ लोगों को एक सवाल आता है कि जो रुपया है ये नकली कैसे है। मालूम है किस किस को पता है कि नकली है? ये किस किस को पता है कि नकली कैसे है? देखिए एक बात बता दूं मैं आपको, रुपया रुपया तब तक है जब तक उस रुपए के पीछे सिद्धांत है। सिद्धांत नहीं तो रुपया रुपया नहीं। और सिद्धांत यह कहता है कि रुपया चाहे कागज का हो, चाहे लोहे का हो, चाहे तांबे का हो, चाहे पीतल का हो, चाहे चांदी का हो, उसके पीछे जो सिद्धांतिक रूप से जो वैल्यू है वो वैल्यू है कि नहीं है। अगर वो वैल्यू है तो वो रुपया है, अगर वो वैल्यू नहीं है तो रुपया नहीं। बस समझ आ गई बात। जैसे 1 किलोग्राम का बट्टा है सोने का, और 1 किलोग्राम का बट्टा है लोहे का, और तीसरा है पत्थर का, और चौथा है गेहूं के दाने 1 किलो। तो चारों में से कौन सा ज्यादा तोलेगा और कौन सा कम तोलेगा? क्योंकि चारों सेम है, और ये चारों सेम तब तक हैं जब तक उन चारों में पूरा 1000 ग्राम रहेगा। एग्जैक्ट 1000 ग्राम। 0.001 भी अगर कम हो गया तो जनता से लूट चालू हो जाएगी, और 0.001 ग्राम भी अगर बढ़ गया तो दुकानदार का नुकसान। तो सिद्धांत इसलिए बनाया जाता है कि ना तो किसी के साथ लूट हो और ना किसी का शोषण हो, इसलिए स्टैंडर्ड बनाया जाता है। और इसलिए जब आपने देखा होगा बचपन में, जब आपने अपनी दादी को गेहूं या घी या कुछ तोलते हुए देखा, तो वो चाहे गेहूं का 2 दाने डाल के बराबर करे, लेकिन डंडी पूरी बराबर करते थे वो, कि वो 0 पे होना चाहिए, 0 पे। उसके बाद चाहे भले ही बाद में 2 चम्मच घी के एक्स्ट्रा डाल दे वो, लेकिन शुरुआत 0 से करेगा। वहां पर कोई गड़बड़ बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि स्टैंडर्ड में चोरी करने वाले को फांसी तक का सजा का प्रावधान था हमारे समाज के अंदर, क्योंकि वो बड़े लेवल पर चोरी होती है, देशद्रोह के जैसा होता है। तो हमारे को जब ये बात का पता चलता है कि आपका स्टैंडर्ड जो है रुपए का, वो ये नहीं है कि वो कागज का है, कि जैसे बोलते हो यार ये फलाना ढिमकाना आ गया, ई रुपया आ गया तो वो रुपया नहीं बचा। पहली बात ये समझो। तो सीबीडीसी तो हमने खत्म करनी है। नंबर 2, सिद्धांतिक रूप से हमारे 1 रुपए की वैल्यू 777 मिलीग्राम सोना है। ठीक है जी बात। तो जिस रुपए के पीछे इतना सोना है वो असली रुपया है, जिसके पीछे ये वाला सोना नहीं है वो नकली रुपया है। अब आपको 2 चीजें समझनी है कि भारत के पास है टोटल 800 टन सोना, उसकी कीमत बनती है 4.8 लाख करोड़। तो भारत में 4.8 लाख करोड़ की ही पेपर करेंसी होनी चाहिए। अगर इससे ऊपर एक भी पर्ची है तो वो नकली है। लेकिन भारत में तो 34 लाख करोड़ की पेपर करेंसी चलन में है। इसका मतलब 29.2 लाख करोड़ की करेंसी नकली है। अब हमने बैंकों से इतना पूछना है कि हमें यह बताओ, तुमने जो हमको रुपया दिया है वो नकली है कि असली है? अगर वो नकली है तो तुमको जेल होगी, अगर वो असली है तो असली में तो 1 रुपए में 777 मिलीग्राम सोना आता है, और तुम्हारे वाले में तो 4800 या 4900 रुपए में आता है उतना ही सोना जितना हमारा 1 रुपए में आता है। तो तुम्हारा जो 5 लाख में जितना सोना आता है उतना तो हमारा 106 रुपए में आता है। तो जितना हमने तुमको दिया था वो हमने ये सोच करके दिया था, हमारा ये ध्येय था कि हम तुमको असली रुपया दे रहे हैं। हमें तो पता ही अब चला कि तुम नकली रुपया दे रहे हो। एक बात का ध्यान देना, बैंक आपको दस्तावेज देगा तो उसमें यह कहेगा तुमने हमारे को करार किया था पैसा देने का। अगर जबानी बात की, जबानी बात बताता हूं, वो बोलेगा तुमने हमको पैसा लिया था तो करार किया था। हाँ करार किया था। सिग्नेचर किए थे? हाँ किए थे। तो तुम देने से मना नहीं कर रहे हो। मैंने जब सिग्नेचर किए तो मैं ये सोच रहा था कि बैंक मुझे असली रुपया देगा। मुझे अगर पता होता कि बैंक मेरे साथ इतनी बड़ा फ्रॉड करेगा तो मैं अपने सिग्नेचर क्यों देता उसको? हाँ तुम कह दो ना कि तुमने हमारे साथ फ्रॉड नहीं किया और तुमने हमको असली रुपया दिया। ये कहने में तुमको क्या दिक्कत है भाई? नहीं भाई, बैंक को केवल इतना ही तो लिखना है कि हमने तुमको असली रुपया दिया है, सैद्धांतिक रुपया दिया है। लेकिन नहीं, बैंक के पास इतना समय नहीं। बैंक नोट के ऊपर भी लिखा हुआ है मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, लेकिन इसके ऊपर तो कुछ और लिखा हुआ था। ये करेंसी नोट के ऊपर जो
एफिडेविट है उसको कैसे बदल दिया, वो मैंने आपको पिछली वार्ता में बताया ही था कि रातों रात गायब कर दो इसके पीछे का सोना। ऐसे थोड़ी गायब होने देंगे भैया, ऐसे पैसे के बदले में, मतलब सॉरी कागज के टुकड़े के बदले में अपनी असली प्रॉपर्टी जाने नहीं देंगे।